सो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो नहीं लेके आया। Oh my God! आज मैं एक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है हम स्टूडेंट्स का, जिसमें डिस्कशन करने जा रहा हूँ और आपको कुछ मैं क्लिप्स दिखाऊंगा कि हमने कल प्रोटेस्ट किया था जम्मू यूनिवर्सिटी में, वहाँ क्या क्या हुआ और क्या चीज़ नहीं है। सो गाइस मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, सो स्टे ट्यून। सो गाइज अभी मैं एक क्लिप चला रहा हूँ, तो पहले इसको देखिए, फिर मैं उसके बाद डिस्कशन करता हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं, क्या टॉपिक है। सो पहले वीडियो देख लीजिए। सो गाइज जैसा कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी, आई होप सो। सो आज जो टॉपिक है वो तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट पावर कितनी होती है एक पूरी कंट्री में, बट हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा होगा कि कल हमने प्रोटेस्ट किया था जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो जम्मू यूनिवर्सिटी हम क्यों गए थे, क्या वजह थी, सो उसके बारे में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। सो गाइज मेरी वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना है। सो गाइज प्रोटेस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी में इसलिए हो रहा था बिकॉज जितनी भी हम स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि हमारा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए, ऑनलाइन मोड पे, ना कि ऑफलाइन मोड पे जाकर। बिकॉज हम लोगों ने पूरा एक साल, जब से कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली है, तब से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सो जैसा कि सब जानते ही हैं कि इंजीनियरिंग लाइन में ना कि ज़्यादा थ्योरी होती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि हमें थ्योरी यार बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम। ज़्यादातर हमारे न्यूमेरिकल्स होती हैं, थ्योरेटिकल बेस बिल्कुल कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं। और जब तक हमें एक मशीन का वर्किंग अपने सामने नहीं पता लगेगी कि मशीन वर्क कैसे करती है, मशीन का क्या है, मशीन के क्या पार्ट्स हैं, छोटा छोटा पार्ट भी एक मैटर करता है। तो आप जैसा कि सोच सकते हैं कि हम इतने लाखों रुपए खर्चते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन्स लेते हैं, क्यों लेते हैं? अगर हमने ऑनलाइन ही पढ़ना होता तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन हम डिग्री कर सकते हैं। हम इतने बड़े बड़े कॉलेज में इतना पैसा खर्च, इतना टाइम इन्वेस्ट करके क्यों जाते हैं, इतनी ट्यूशन्स क्यों पढ़ते हैं? प्रैक्टिकल्स नहीं आएंगे, हम कैसे पेपर दे सकते हैं, आप ये बताइए। और जैसा कि जम्मू यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आपके कॉलेज वाले आपको पढ़ा रहे हैं, हम ये डिक्लाइन नहीं करते हैं, हमें नहीं पढ़ा रहे, हमें बिल्कुल उन्होंने पढ़ाया। बट आप गाइस गेस कर सकते हैं कि सॉरी 2G स्पीड में कैसे हमने पढ़ाई की होगी। 4G में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो 2G में कैसे हमने पढ़ाई की होगी इतने महीनों में। सो जब टीचर लेक्चर देता था, लेक्चर्स आधा उसको समझ आता था, आधा उसकी आवाज़ ही चल जाती थी, सिग्नल्स नहीं आते थे। कुछ लोग ऐसे एरियाज़ में हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, जहाँ श्रीनगर है, वहाँ नेट तो 24 घंटे बंद रहता है, ठीक है। जब बीच में खुलता था वो अटेंड कर पाते थे, अगर वो नहीं कर पाते तो वो कहाँ से पढ़ेंगे बताइए? नोट्स देने होते या कुछ करना होता तो हम तो ऑनलाइन पढ़ते, हम क्यों यूनिवर्सिटीज़ में या इतने बड़े बड़े कॉलेज में पैसा खर्च के एडमिशन लेते हैं? सो गाइज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारा जितना भी सेमेस्टर है जो पीछे बीत चुका है, हमारे उसके ऑनलाइन एग्जाम्स हो, ना कि ऑफलाइन हो। बिकॉज हमने सारा ऑनलाइन पढ़ा है, हम ऑफलाइन कैसे दे सकते हैं? जब तक हमने ऑफलाइन कोई क्लास अटेंड नहीं की है, कोई प्रैक्टिकल्स नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया है, तो हम कैसे देंगे ऑफलाइन पेपर्स? और हमारी जब डीन मैम से बात हुई, हम सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो डीन मैम से जब बात हुई हमारी, तो उन्होंने ये बोला कि बात, हमारे कुछ डेलीगेट्स गए थे अंदर बात करने, उनकी बात नहीं सुनेगी। और जब वो डीन मैम बाहर आए तो उन्होंने एक ही चीज़ रिपीट की कि 5th and 7th सेमेस्टर के प्राइवेट के, 5th and 7th सेमेस्टर प्राइवेट, वो उन्होंने 3 बार रिपीट किया, प्राइवेट के मैं ऑनलाइन एग्जाम्स लूँगी, बाकी सारे सेमेस्टर्स ऑफलाइन। और उन्होंने 2 चीज़ मेंशन की, मुझे ये समझना है किस हिसाब से उन्होंने मेंशन की 2 चीज़, कि वो बोलते हैं 1st and 3rd सेमेस्टर रिसेंटली लगा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम कोरोना महामारी फैली हुई थी, तो 1st सेमेस्टर एडमिशन्स लेट हुई, ठीक है। 2020 की एडमिशन्स बता रहा हूँ मैं, 19 की नहीं बता रहा, ये 18th की नहीं, 2020 की जो एडमिशन्स हुई हैं वो लेट हुई हैं, ठीक है।
उसकी जो क्लासेस लगी हैं वो दिसंबर एंडिंग में लगी है, नवंबर में नहीं, दिसंबर एंडिंग में लगी है। तो मैं उनका मानता हूँ कि उनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ, उनको 1 मंथ भी नहीं हुआ आए हुए, ठीक है, नो डाउट, वो सही पॉइंट है। बट थर्ड सेमेस्टर 2020 से अगस्त से चल रहा है। आप किस भी आप पे बोल रहे हो कि 2000 अभी जो ये सेमेस्टर आपका थर्ड सेमेस्टर है वो अभी मतलब स्टार्ट हुआ है? क्या हम स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे वो पागल थे? अगस्त से पढ़ रहे हैं, हम किस चीज़ का पढ़ रहे हैं, मुझे ये बताओ। सो उसके बाद जैसा कि मैंने सवाल पूछा कि डीन मैम से कि मैम आप बताइए कि थर्ड सेमेस्टर अगस्त 2020 से चल रहा है, तो आप कैसा बोल सकते हैं कि अभी उसकी जो क्लासेस बैठी हैं दिसंबर में? तो जैसे ही मैंने और कुछ बच्चों ने मेरे साथ सवाल पूछा, वो मैम मतलब मुंह मोड़ के चले गए और बात नहीं की। सो उसके बाद हम लोग बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। सो हमारे जो कुछ डेलीगेट्स थे बच्चों के, जो हमारे प्रोटेस्ट का आगे कन्वे कर रहे थे, डिसीजन बात कर रहे थे डिसीजन मेकर्स से, तो वो गए थे वीसी सर के पास, हमारे वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी के पास। सो जब जैसे ही उनके पास गए, वो बोलते कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरा कहीं इंपॉर्टेंट जाना है, एलजी सर ने बुलाया है, गवर्नर सर ने बुलाया है। सो आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगा अभी, आप देखिए कि हम सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीसी सर हमारे एक जो फंक्शन है उसमें मतलब एक प्रेजेंट होने के लिए गए हैं, चाहे गवर्नर ने बुलाया हो, हम गवर्नर सर की रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा कुछ ये किया जाए। बट आपको एक मैं फोटो दिखाऊंगा, हम यहाँ मतलब सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, और गवर्नर सर के साथ वो फंक्शन में एज ए गेस्ट वहाँ वो बैठे हुए हैं। सो पहले फोटो देखिए। सो जैसा कि हमने अभी फोटो देखी, सो आप गेस कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट सुबह से शाम तक वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये वीसी सर जो वहाँ एक फंक्शन में गए हुए हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या एक स्टूडेंट की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं ये नहीं बोलता कि फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नर सर ने बुलाया है, ऑब्वियसली फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बट प्रायोरिटी हमें भी तो मिलनी चाहिए ना, एक स्टूडेंट को भी तो इतनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम ही देश का भविष्य है। अगर हमारे साथ ही खिलवाड़ होगा तो पार्टीज में जाने का क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को ये नहीं समझ आता। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नर सर से ये रिक्वेस्ट करना कि आप क्यों नहीं इस चीज़ पे एक्शन उठा रहे, इस चीज़ पे एक्शन उठाइए। आप रोज़ प्रोटेस्ट देखते हैं, आपने एक ग्रीवेंस सेल बनाया है, क्यों बनाया? हम पिछले 7 दिन से उसमें मैसेज भेज रहे हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? सो मेरे को ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है कि हम जब इतना सुबह शाम तक भूखे पेट खाए बिना कुछ खाए पिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वीसी सर वहाँ जाके आराम से खा पी रहे हैं, एसी कमरे में बैठे हुए हैं। क्यों? मतलब उनका पावर है तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास पावर नहीं है, तो हम स्टूडेंट हैं तो हम क्या खाली बैठ इतना प्रोटेस्ट कर सकते हैं? ये नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ था, जब ये बात हुई तो जो डीन मैम है वो अंदर चले गए थे, सो वीसी सर चले गए, उसके बाद हम बैठे। सो उसके बाद जो डीन मैम है वो निकले, सो बच्चे सारे भागे उनके पीछे कि मैम एक बारी हमसे बात कर लो कि हमारी एक प्रॉब्लम है, सुन लो। क्योंकि उस टाइम काफ़ी हल्ला उल्ला हो रहा था, बच्चे भी काफ़ी एग्रेसिव थे, तो उन्होंने नहीं बात सुनी, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक इंसान है, वो भी एक ह्यूमन है, नहीं सुने जाती है इंसानों से, मैं मानता हूँ। तो जब पीछे बच्चे गए बात करने के लिए तो जैसे ही हम उनके पास गए, हम उनसे बात कर रहे थे, उतनी देर में ही कुछ इंसिडेंट हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वीडियो को देखिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। Oh my God! तो जैसा कि आपने वीडियो अभी देखी होगी कि वहाँ क्या हो गया, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। हम बात करने जा रहे थे, हम मिलिटेंट्स नहीं है, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? पुलिस एग्रेसिव, इतनी ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रही है स्टूडेंट्स पे? क्या मतलब कि कोई उनको नहीं मिलता? स्टूडेंट्स ही मिल रहे हैं ये चीज करने के लिए, क्यों? मैं सबके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये चीजें क्यों हो रही है? पुलिस ने ऐसा बर्ताव क्यों किया हमारे साथ? कि हम कोई मैम को मारने जा रहे थे, हम उनको कोई हार्म पहुंचाने जा रहे थे, हम उनसे खाली एक सिंपल क्वेश्चन पूछने जा रहे थे, तो उन्होंने इतना एग्रेसिवनेस क्यों दिखाई पुलिस ने? और आप गेस नहीं कर सकते, जब सुबह प्रोटेस्ट हो रहा था
वहाँ कम से कम भी 2 पुलिस की गाड़ियाँ और कम से कम भी 30 to 40 जो पुलिसमैन थे वो वहाँ खड़े हुए थे, कॉन्स्टेबल्स। क्यों? विद स्टिक्स। क्या मतलब हम मिलिटेंट्स हैं? कौन है हम? मेरे को ये समझ नहीं आती कि हम साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ गलत नहीं था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा स्टार्टिंग में, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम सिंपली प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा। ये पुलिस क्यों बुलाएगी यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में? हम स्टूडेंट्स पे क्यों ये अत्याचार हो रहा है? मैं गवर्नर सर से हाथ जोड़कर पूरी जितनी भी बीई स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नर सर हमारी ये बात सुनो और प्लीज़ प्लीज़ इस पे एक्शन लो, क्योंकि हम पूरा साल ऑनलाइन पढ़े हैं, हम नहीं दे सकते ऑफलाइन एग्जाम क्योंकि हमने प्रैक्टिकल एक भी नहीं किया और हमारा सारा प्रैक्टिकल वर्क है इंजीनियरिंग में। ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़। सो गाइस, मेरे को तो ये लगता है कि इस वीडियो का मेरे पे कुछ एक्शन भी लिए जाएंगे, कुछ मेरे पे सवाल भी उठे जाएंगे। सो मैं तो किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। सो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर आपको यार मैं गलत कहीं लगाऊंगा यार, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई मेरी बात हल्की सी भी गलत लगी हो ना, प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो पे कि रुशांशु ये आपने गलत बोला है। और साथ में एक और चीज़ मेरे माइंड से स्लिप हो गई थी, एक और चीज़, ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कंडक्टेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बट हमारे लिए ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहे हैं? बाबा शाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, ठीक है, रजौरी, SMVTU, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ठीक है, माइट कॉलेज जम्मू, ये सब ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं एग्जाम्स सारे सेमिस्टर्स के, ठीक है। तो हमारे साथ क्यों ऐसी ज्यादती हो रही है कि हम लोग ऑफलाइन जाके एग्जाम दें? क्या वो लोग, इसका मतलब पागल हैं या ये लोग पागल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं? सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरी कोई गलती लगी हो या कुछ अच्छा लगो, प्लीज़ गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। जय हिंद।